हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो होने को तो ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बट इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? अच्छा, जब प्रूव करेंगे तो सेम आइडेंटिटी का यूज हम नहीं कर सकते। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये आइडेंटिटी होती है बस इक्वल लगा के और सीधा प्रूव कर दिया, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम उसी सेम आइडेंटिटी का यूज इसमें नहीं कर सकते। अब देखिए, तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो और क्या पॉसिबिलिटी है? क्या हम LHS RHS में से किसी को भी सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल ला सकते हैं? तो चेक करते हैं LHS से। LHS में हम देखेंगे हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये दोनों टर्म प्लस हो नहीं सकती क्योंकि अनलाइक है। दूसरी बात, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जब मैं राइट में देखता हूँ RHS में, तो मुझे दिख रहा है कि दो ब्रैकेट हैं, इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ओके, और फर्दर सॉल्व भी कर पाएंगे। हो सकता है लाइक टर्म इसके बाद बनती है। तो हम LHS में जब कुछ नहीं कर सकते तो हम RHS का यूज करेंगे और उसको LHS के इक्वल या उसके जैसा लाने की कोशिश करेंगे। ओके, जब हम RHS को लेंगे तो हम राइट करेंगे टेकिंग RHS। जब हमने RHS को लिया तो हमें एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि ये जो दो टर्म है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है बाकी के जो तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन है उससे। तो यहाँ पे जब ये सॉल्व होगा तो बच्चों x का इंटू इन तीनों टर्म से होगा, फिर सेम y का इंटू भी इन तीनों टर्म से होगा। तो जब हम x का इंटू करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद हम इंटू करते हैं प्लस y, और इस y का भी इन सबसे इंटू होगा। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटू करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो वो होते तो अल्फाबेटिकल लेटर्स ही हैं। उनको जब हम राइट करेंगे तो समझदारी है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही राइट करें। कहने का मतलब अगर y का इंटू x से भी हो रहा है तो x अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम x को पहले राइट करेंगे और उसके बाद y को राइट करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि लाइक टर्म्स को पहचानना काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तो करते हैं। जब मैं x का इंटू करूँगा इन तीनों टर्म से, तो एक एक करके वन बाय वन x का इंटू सबसे होगा। तो x का इंटू जब x स्क्वायर से होगा तो आपको मिलेगा x क्यूब। ओके, x का इंटू जब x y से होगा तो x इंटू x आपका x स्क्वायर और साथ में y। x का इंटू जब y स्क्वायर से होगा तो प्लस का x y स्क्वायर, ये दोनों अटैच हो जाएंगे क्योंकि अनलाइक टर्म है। बस एक साथ हमको इन दोनों को राइट करना है। फिर अगेन अब होगा आपका y का इंटू। तो अभी मैंने बताया जैसे x का इंटू हर एक टर्म के साथ हुआ, सेम y का इंटू भी हर एक टर्म के साथ होगा। तो हम करते हैं वन बाय वन इंटू। जब y का इंटू प्लस और प्लस प्लस ही होगा, y का इंटू जब x स्क्वायर से होगा तो ये आपका आएगा बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या चीज़ समझी थी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है, तो आपका एक्स स्क्वायर जो है वो पहले आएगा, उसके बाद हम किसको राइट करेंगे, y को। नेक्स्ट अब y का इंटू इस माइनस एक्स वाई के साथ, प्लस माइनस साइन चेंज, माइनस का साइन, x पहले आएगा, y का इंटू y से कर दोगे आप तो आपका आएगा एक्स वाई स्क्वायर और y का इंटू y करने से y स्क्वायर प्लस प्लस, तो ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे। y का इंटू y स्क्वायर के साथ जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका y क्यूब। ओके, तो हम देखते हैं कि कोई लाइक टर्म बन रही है क्या या कुछ और इसमें जो हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक्स क्यूब की तो कोई लाइक टर्म है नहीं, एक्स स्क्वायर वाई, क्या इसकी कोई लाइक टर्म बन रही है? हाँ देखो ये दोनों लाइक टर्म है। ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर, इसकी भी लाइक टर्म है। ओके, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई टर्म एग्जैक्टली सेम है, बट साइन डिफरेंस है। जब साइन डिफरेंस होगा तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 आप माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 0। इसलिए ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट साइन के साथ सेम टर्म कैंसिल होकर 0 दे देती है। ये प्लस का ये माइनस का, अगेन ये दोनों भी सेम टर्म है बट इनका जो साइन है वो अपोजिट है। तो अगेन इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस, ये भी अगेन आपको क्या देगा 0। ओके, तो आपका लेफ्ट में से बचेगा इसी साइड में एक्स क्यूब, राइट में से बचेगा वाई क्यूब। तो हम अगर ध्यान से देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो हमारा LHS था। ओके, इन दिस वे हम इन सबको प्रूव कर सकते हैं, ऐसी आइडेंटिटीज को इनके एक साइड के एक्सप्रेशन का यूज करके, जिसको हम पर्टिकुलरली सॉल्व करके कुछ पॉसिबिलिटी बने कॉमन ले सकते हैं या फिर लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है हम उसको सॉल्व करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं,
तब जाके हम प्रूव कर पा रहे हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो देखिए जब ये सेम आ गया, RHS हमने लिया था, ये सेम किसके आ गया, LHS के, तो इक्वल टू LHS, और ये आपका हो गया प्रूव। ओके, इन दिस वे हम ऐसी आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।